तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक न्यू चैनल में जिसका नाम है मानवा टेल्स। और आज मैं एक तगड़ी सी सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूं जो कि बहुत ही ज्यादा औसम है। मैं गारंटी देता हूं, अगर गाइस आपने इसका एक एपिसोड, बस एक एपिसोड ही देख लिया ना, आप इस सीरीज के दीवाने ही हो जाओगे। तो शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक चांदनी रात को, जहां पर एक असासियन एक बंदे के सामने घुटने देखकर बैठा हुआ था। वो बंदा कहता है, लियोन तुमने आज भी अच्छा काम किया। तो लियोन भी कहता है, आपका शुक्रिया सर डेरू। तो वो उसे घूरने लगता है और हमें बताया जाता है ये है लियोन, जो कि इस बंदे के कहने पर किसी को भी मार देता है। वो डेरुत कहता है, तुमने मेरी फैमिली के लिए इतना सब कुछ किया। तुम एक शेडो चीफ हो जो कि पूरे का पूरे शेडो असासिन्स को चलाते हो और तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। तो वो भी कहता है, आपका शुक्रिया। तो वो कहता है, लेकिन लियोन तुम शेडो हो तो तुम्हें और किस चीज की आवश्यकता है, तुम्हें आजादी की क्यों आवश्यकता है। तो वो भी कहता है, मास्टर मैं बस आपको फॉलो करना चाहता हूँ, मेरे पूरे के पूरे माइंड और फीलिंग्स को मैंने बंद कर रखा है। तो वो भी कहता है, तुम क्या इसके बारे में जानते हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसी हरकतें करके मुझसे बच जाओगी। और वो गुस्से में उससे कह रहा था, उसका ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रोंग था। वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने ब्रेन वॉशिंग को कैसे रोका। तो ये सुनकर तो लियोन चौंक चुका था गाइज, और वो अपने मन में सोचता है, क्या इसे कैसे पता चला। फिर हमें बताया जाता है ब्रेन वॉशिंग के बारे में। शुरुआत में रॉबर्ट फैमिली के लोग शेडो असासिन्स को बनाने के लिए बच्चों को किडनैप करते हैं और उन्हें पकड़ कर लाते हैं। फिर उन्हें कड़ी ट्रेनिंग देकर एक कुत्तों की तरह पालते हैं पूरे के पूरे असासिन्स को, और वो कुत्ते किसी को भी मारने के काबिल हो जाते हैं। इसी के साथ ब्रेन वॉशिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसे वो रॉबर्ट फैमिली के लोग असैसिन्स के दिमाग में डालते हैं और उन्हें कंट्रोल करते हैं। लेकिन मैंने उस ब्रेन वॉशिंग को तोड़ दिया था, क्योंकि मेरे पास एक अलग ही पावर थी। मैं था एक बहुत ही अच्छा असासिन। और फिर वो बताने लगता है, लेकिन आपको इसके बारे में कैसा पता चला। तो वो बताता है, तुम्हारे पास दो कॉलर है, एक है ब्रेन वॉशिंग और एक है। और फिर वो चुटकी बजाता है तो फिर उसके दिल में होने लगता है जोर का दर्द। वो चिल्लाते हुए कहता है, अरे मेरे दिल में ये दर्द कैसे हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल वो फट जाएगा। और उसका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। गाइज हमें दिखाया जाता है उसके दिल को, जिसके अंदर कीड़े थे। वो कहता है, तुम्हारी बॉडी के अंदर मैंने कीड़े खिलाए थे। तो लियोन भी गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, पहले तुमने ब्रेन वॉशिंग का यूज किया हम पर, और अब तुम हमें कीड़े खिला रहे हो। तुम सच में कितने ज्यादा गिरे हुए हो, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। तो डेरुड भी कहता है, तुम्हारा इससे क्या मतलब है, तुमने ब्रेन वॉशिंग को आखिरकार क्यों रोका। तुम मेरे बारे में इतनी अच्छी तरीके से नहीं जानते, क्योंकि मेरा मार्क्स दूसरों से बहुत ही ज्यादा मोटा है। ये सुनकर तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लियोन बताने लगता है, इन फैमिली के लोगों ने मुझे किडनैप किया, फिर कुत्तों की तरह मुझे पाला और मुझे ट्रेनिंग दी एक शेडो असासिन की, बिना किसी इमोशंस के मुझे हर एक टेक्निक सिखाई। इसी के साथ एक टेक्निक है जिसका नाम है फायर रिंग। वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक है जिसको कि मैंने यूज करा था, और ये फायर रिंग टेक्निक इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसने कि उन चेनों को भी तोड़ दिया, जिससे कि मैं ब्रेन वॉशिंग के द्वारा बंधा हुआ था और मैं पूरी तरह से फ्री हो चुका था। मुझे लगा कि अब मेरी जिंदगी में और भी उम्मीदें जाग चुकी हैं, लेकिन ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। मेरे फ्रीडम के साथ ही मुझे मृत्यु मिल गई। मैं ऐसी मृत्यु को बिल्कुल ही नहीं पाना चाहता, ये एकदम मीनिंगलेस है। और वो गुस्से में कहता है, बेकार, मैं ऐसा एंड बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और गाइज एक बैंगनी कलर का ऑरा उसके आइट साइड से निकल रहा था। वो कहता है, मैं अब बिल्कुल भी नहीं मरने वाला। जिसे देखकर तो डेरुत भी चौंक चुका था। वो कहता है, तुम ऐसी हालत में खड़े कैसे हो गई। तभी वो पोजीशन को लेने लगता है और गुस्से में कहता है, लियोन अगर कुछ भी हो जाए मैं एक बार तो इसको इंजर्ड करके ही मानूंगा। और वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है स्पीड में गाइज, जिसे देखकर तो डेरुत भी चौंक चुका था। तभी डेरुत एक ही दम से बढ़कर उसकी गर्दन काट देता है और उसकी गर्दन नीचे गिर चुकी थी। डेरुत उसके धड़ के सामने खड़ा हुआ था। वो कहता है, सच में मैं इसके लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था, लेकिन ब्रेन वॉशिंग को इसने रोक दिया और इसने अपने गुस्से को ही हथियार बना लिया। कितना लंबे समय हो गया। और वो अपने हाथ को देखता हुआ कहता है, सच में इतने लंबे समय बाद इसने मुझे एक घाव दिया है। मुझे ऐसा घाव मेरे कुत्ते के द्वारा ही मिला, ये कितना ज्यादा मजा किया है। और वो कहता है, काश इसे मरना ना पड़ता, ये एक काम का आदमी था, लेकिन अब ये मर चुका है तो मुझे इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। और वो अपने बंदों से कहता है, इसे उठाकर ले जाओ। तभी हमें लियोन को दिखाया जाता है जो कि डेरुत को ही जाते हुए देख रहा था। वो कहता है, सच में डेरुत की मार्शल आर्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग है, ये पूरे के पूरे हमारे कॉन्टिनेंट है बहुत ही पावरफुल शख्स है। इसका मतलब डेरुत स्ट्रोंग है और मैं हूँ वीक।
सच में मैं इसे डिजर्व नहीं करता। मैं इस चीज से बहुत ज्यादा निराश हूँ। क्यों मुझे ऐसी जिंदगी मिली? क्यों मुझे इतना ज्यादा शर्मिंदा किया गया? क्यों मुझे मेरी फायर रिंग टेक्निक को पूरा भी नहीं करने दिया गया? गाइस ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निक थी जिसके बारे में हमें आगे बताया जाएगा। इसी के साथ वो बताने का लगता है, अगर मैं चिंता नहीं करता गॉड हो या डेविल, मैं बस एक चांस मांगना चाहता हूँ मेरा रिवेंज लेने के लिए, चाहे कुछ भी हो। और हमें दिखाया जाता है एक पैनल जिसमें बताया जाता है आपको क्रोध के कारण चुन लिया गया है। फिर हमें दिखाया जाता है एक तितली को, और एक सुंदर लेडी कह रही थी बच्चे से, सनी मेरी तरफ देखो। तो वो बच्चा भी मैं करता हुआ उसकी तरफ देखने लगता है। तो वो लेडी उस छोटे से बच्चे को गले लगाते हुए कहती है, अरे मेरे बेटे सनी तुम कितने ज्यादा क्यूट हो। और गाइज वो उसे प्यार से सनी बुला रही थी, ये उसका कोई रियल नाम नहीं था। और वो गाइज वही शैडो असैसिन था जो हो चुका था रिकार्नेट। वो अपने मन में सोचता है, सच में ये वुमन मेरी माँ है, इसका नाम है सिल्विया, और मुझे इस चीज पर बिलीव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तभी वो कहती है, सनी ट्राई करो मुझे मदर कहने की, और वो उसे ऊपर उठा रही थी। तभी वो कहने लगता है, सच में मैं इस लेडी के बच्चे के रूप में रिकार्नेट हो चुका हूँ। पहले मेरी पिछली जिंदगी में मैं एक असैसिन था जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। मुझे लगा कि ये मेरा कोई सपना है, इसलिए मैंने 100 दिनों तक इस सपने से जागने के लिए बहुत ही ज्यादा कोशिश करी, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं जाग पाया। इसका मतलब अब मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं हो चुका हूँ रिकार्नेट। इसका मतलब मैंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं इस वुमन के बच्चे के रूप में रीबोर्न हो चुका हूँ। तभी वो वुमन कहती है, आज का वेदर कितना ज्यादा अच्छा है सनी, मैं होप करती हूँ बैक्टीरिया जल्द ही आ जाए और वो तुम्हें एक अच्छा सा नाम दे। तभी सनी भी उसे देखता हुआ कहता है, मेरा नाम सनी नहीं है, ये मुझे प्यार से सनी बुलाती है, लेकिन मैं बहुत ही दिनों से कोशिश कर रहा हूँ आखिरकार मेरी आइडेंटिटी क्या है। अगर मैं देखूँ तो मैं जिस जगह पर रिकार्नेट हुआ हूँ वो एक अमीर फैमिली लगती है जो कि बहुत ही ज्यादा वेल्थी है। यहाँ पर हर जगह कितनी ज्यादा बड़ी और आलीशान है। देखा जाए तो मैं एक पावरफुल फैमिली में रिबोर्न हुआ हूँ, ना कि नॉर्मल फैमिली में, क्योंकि अब मुझे भी लेना है मेरा रिवेंज। आफ्टर ऑल मैं उसे लेके ही रहूंगा, वो है मेरा बदला जो मुझे लेना है। और वो बताने लगता है, इसी के साथ मेरी फैमिली में पोजीशन क्या है ये भी मुझे जानना है, और मुझे ये भी जानना है कि मैं हूँ कहाँ पर। मुझे मेरी सिचुएशन के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। प्लस अब मुझे उस फायर रिंग टेक्निक को किसी भी हालत में पूरा करना है। अब मेरे पास बहुत ही ज्यादा समय है, इसलिए मुझे धैर्य के साथ काम करना होगा। पहले मैं एक पूरे के पूरे असासिन ग्रुप का लीडर था जो कि रॉबर्ट के लिए काम करता था, लेकिन इस बार मैं पूरी तरह से अलग हूँ। मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता हूँ, और अब मैं एक लग्जरी लाइफ जी रहा हूँ, लेकिन अब मैं अपनी पुरानी जिंदगी को कभी नहीं भूलने वाला। तभी वहां पर अचानक एक मेड आती हुई कहती, लेडी सिल्विया पेक्ट्रियाज यहाँ पर आ रहे हैं। यह सुनकर वो कहती है, फादर। और गाइज लेडी सिल्विया के फादर यानी अपने मेन कैरेक्टर के नाना जी यहाँ पर आ रहे थे। वो कहती है, हमें प्रिपेयर होना होगा। तो मेड कहती है, अब हम लेट हो चुके हैं। तभी अचानक वो किसी को देखकर डर चुके थे, और अपना मेन कैरेक्टर लियोन भी उसे ही देख रहा था। वो अपने मन में सोचता है, मदर इतना ज्यादा टेंशन में क्यों है। तभी हमें बताया जाता है फैक्ट्री आज अंदर आ रहे हैं, और एक शख्स सामने से अंदर की ओर आ रहा था। लियोन उसे देखता हुआ अपने मन में सोचता है, इसकी मौजूदगी कितनी ज्यादा पावरफुल है, और वो शांति से अंदर बढ़ रहा था, और लियोन शांति से उसे ही देखे जा रहा था। वो आ चुका था लियोन की मदर के सामने। लियोन की मदर भी कहती है, फादर। तो वो भी कहता है, क्या ये बच्चा। और लियोन अपने मन में सोचता है अपने नाना को देखता हुआ, इनके है गोल्डन एयर और लाल आंखें, और इनका ये कोल्ड ओरा, ये तो जेनिथ कॉन्टिनेंट है, और ये है जिगार्ड से फैमिली के पेट्रियाज नॉर्थन किंग ग्लेन जिगार्ड। और हमें उस पेट्रियाज को दिखाया जाता है। इसी के साथ वो शांति से लियोन को ही देखने लगता है। लियोन भी उसे ही देख रहा था, और लियोन कहता है, सच में मैं एक पावरफुल फैमिली में रिकार्नेट हो चुका हूँ जो कि इस पूरे का पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली है। और गाइस मैं ये जानने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ कि अब क्या क्या होने वाला है इस पूरी का पूरी सीरीज में। और अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अब हम मिलते हैं गाइज नेक्स्ट एपिसोड में।